सबसे बड़ा खतरा क्या है? देखिए, दोस्त का मैसेज आया, रिश्तेदार का मैसेज आया या ये सहकर्मी कोई कलीग है आपका, उसके अकाउंट से मैसेज आता है तो हम विश्वास कर लेते हैं और हम बिना सोचे समझे उसमें जो भी एपीके फाइल है, जो भी फाइल भेजी गई है, जो इमेज भेजा गया है, जो वीडियो भेजा गया है, हम उसे देखना चाहते हैं और इसी बात को लेकर स्कैमर फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अनजान फाइल्स या लिंक खोलने से पहले सोचना है, समझना है, देखना है कि कहीं वो स्कैमर की तरफ से भेजे तो नहीं गए, चाहे वो मैसेज आपके नोन पर्सन की तरफ से ही क्यों ना किया गया हो। इसके अलावा भले ही आपके मैसेज परिचित ने भेजे हों, लेकिन आपको सतर्कता पूरी बरतनी है। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है? देखिए, जैसे आप फाइल खोलेंगे तो क्या क्या होगा, मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स आपकी लीक हो सकती हैं, आपका जो निजी डेटा है, जो आपका प्राइवेट डेटा है, जो सिर्फ आप जिसके बारे में जानते हैं, वो भी पूरी तरीके से हैकर के हाथ में चला जा सकता है। कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि इसी पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके हैकर आपको ब्लैकमेल भी करते हैं या फिर आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अब देखिए, जो CERT हैं उनकी तरफ से क्या सलाह दी गई है ताकि आप इस तरह के स्कैम से बच सकें, ये मैं अब आपको आगे बताने जा रही हूँ। तो इससे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये फाइनल स्टेप है। स्कैम होने से पहले अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपकी सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी, यानी कि आप पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे। तो आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, अनजान फाइल तुरंत मत खोलिए। आपके पास कोई भी मैसेज आए व्हाट्सएप पे, अगर वो एपीके फाइल है, इमेज है, वीडियो है, कुछ भी है, उसे तुरंत खोलने से बचिए। पहले सोचिए समझिए कि किस व्यक्ति ने ये भेजा है। अगर किसी रिलेटिव की तरफ से, किसी रिश्तेदार की तरफ से या फिर किसी सहकर्मी, कलीग, फ्रेंड की तरफ से आपके पास कोई भी मैसेज आता भी है तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको उस व्यक्ति को कॉल करके इस बात को कंफर्म करना है कि क्या उसने कोई फाइल भेजी है, कोई इमेज भेजी है, कोई वीडियो भेजा है। या आप फ़ोन करके कंफर्म कर लीजिए या फिर आप उन्हें मैसेज करके भी इसे कंफर्म करें और कंफर्म करने के बाद ही उस फाइल को खोलें। बिना कंफर्म करे अगर आप फाइल को खोलते हैं तो हो सकता है कि ये स्कैमर का मैसेज हो और स्कैमर आपको ये मैसेज कर रहा हो। इसके अलावा अजीब भाषा या संदिग्ध मैसेज अगर आपके पास आता है तो उस पर भी भरोसा ना करें। कई बार अगर आप किसी से रोज़ चैट करते हैं तो जो उनका टाइपिंग स्टाइल है या जो शब्द वो लिखते हैं वो आपको पता होता है, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ अजीब भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मैसेज आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपको ऐसा मैसेज कर सकता है, तो फिर आपको इस तरह के मैसेजेस पर भी डाउट होगा। और ये डाउट सही होता है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि अक्सर जो लोग हम जिनसे चैट कर रहे होते हैं रोज़, तो हमें पता होता है कि वो किस तरीके से बात करेंगे या क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। तो अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगता है ना, तो उस नंबर को आपको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करना है, कोई फाइल नहीं खोलनी है और आपको तुरंत उस व्यक्ति को कॉल करनी है। अगर कॉल नहीं लग रहा है तो भी आप फाइल मत खोलिए। तो ये तमाम वो सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। अब देखिए, आप कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं व्हाट्सएप पर, ये आपको बताती हूँ। व्हाट्सएप और सिस्टम को हमेशा अपडेट रखिए। अगर आप व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने सिस्टम को अपडेट रखिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप को भी अपडेट रखिए, क्योंकि जब ऐप अपडेट होगा तो बहुत सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं ना, वो ऐप में ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट की सिक्योरिटी और ज़्यादा इन्हांस होती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप एंटीवायरस का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मालवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश हैकर आपके फ़ोन में करता है। तो अगर आपके फ़ोन में एंटीवायरस है तो आप इस तरह के जो मालवेयर अटैक्स हैं उनसे भी बच सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिए, ताकि अगर किसी भी केस में व्हाट्सएप अकाउंट हैक भी हो जाए तो पूरी तरीके से आपके अकाउंट का एक्सेस जो है वो हैकर के पास में ना जाए और हैकर इस स्टेप की वजह से आपका अकाउंट भी हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लेयर है। अगर आपके अकाउंट में कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करता है तो बिना वेरिफिकेशन कोड जो कि आपके नंबर पर आएगा उसके वो व्हाट्सएप अकाउंट नहीं लॉगिन कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ऑन रखें। संदिग्ध फाइल और लिंक से आपको बचना चाहिए। कोई भी ऐसे लिंक, कोई भी ऐसी फाइल जो आपको भेजी जा रही है जिस पे आपके डाउट्स आ रहे हैं, उन फाइल्स को खोलने से बचिए, क्योंकि अक्सर यही फाइल्स जो आपको ऐसे नंबर से भेजे जाते हैं जो आपके जान पहचान वाले हैं, वहाँ से मालवेयर इंस्टॉल होता है फ़ोन में और उसके बाद नतीजा ये होता है कि आप अपने फ़ोन से पूरी तरीके से हाथ धो बैठते हैं। साथ ही पासवर्ड्स, पैसा, आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और साथ ही आपके अकाउंट की जो भी पासवर्ड्स हैं वो भी लीक होने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ये तमाम चीज़ें याद रखनी है अगर आप भी व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल मोबाइल में भी कर रहे हैं तो भी आप अपने वो ऐप को
इंस्टॉल जो आपने किया हुआ है उसको अपडेट रखिए, साथ ही आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को भी अपडेटेड रखिए और साथ ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन का भी आप इस्तेमाल करिए अगर आप व्हाट्सएप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।